शापित हवेली गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे झुके हुए थे मानो हवेली को निगल लेना चाहते हों। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती तो कराहने जैसी आवाज निकलती। गांव वाले कहते थे कि वहां से हर रात औरत की चीखें आती हैं और कभी कभी पायल की झंकार सुनाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते उस हवेली की ओर बढ़ते तो उनकी मांगें चीख पड़ती, पीछे हटो, वहां मत जाओ, वहां आत्माएं भटकती हैं। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर हरनाम सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। लेकिन एक रात पूरी हवेली खून से सराबोर हो गई। ठाकुर, उनकी पत्नी और बेटी तीनों की लाशें हवेली के अलग अलग हिस्सों में पड़ी मिली। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं वहीं भटक रही थीं। हवेली का रहस्य रात के ठीक 12 बजे गांव में अचानक कुत्ते भौंकने लगते, पेड़ पौधे अजीब तरह से हिलते जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजर रही हो, और तभी हवेली से आती थी वह कराहने की आवाज, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। एक बार गांव का ही एक लड़का रवि जिज्ञासा में अपने दोस्तों के साथ हवेली देखने गया। सबने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी का बस नहीं चला। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, लोहे का भारी गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनके पैरों के नीचे की धूल से अजीब सी गंध उठी, सड़ी हुई लाशों जैसी। दीवारों पर उखड़े हुए पेंट की जगह काली परछाइयां उभर आई थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आई। रवि ने ऊपर टॉर्च मारी और वहां खड़ी थी लाल जोड़े में एक छोटी लड़की। उसके हाथ में खून से भीगी गुड़िया थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। दोस्तों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पहला डरावना सामना टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। जब रोशनी स्थिर हुई तो लड़की गायब थी, लेकिन अब दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोस्तों में से एक लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी हवेली के अंदर से अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी की बारात निकल रही हो। लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं था। रवि ने अपने दोस्त को उठाने की कोशिश की, तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हों। वह पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा टॉर्च जलाई तो सामने ठाकुर हरनाम सिंह का चेहरा था, खून से लथपथ, आधा कटा हुआ, और उसकी आंखें सीधे रवि पर टिकी थीं। वे चीख पड़ा। बाकी दोस्त दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारने लगे और अचानक दरवाजा खुल गया। सब बाहर भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रवि गायब था। हवेली का असर उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घरों के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन बाहर निकलने पर कोई नहीं मिलता। कुओं का पानी अचानक लाल हो जाता, और सबसे भयानक बात, कई गांव वालों ने सपना देखा कि हवेली के अंदर रवि उन्हें बुला रहा है, आओ मुझे बचाओ। लोगों ने समझ लिया कि हवेली ने रवि की आत्मा को कैद कर लिया है। रवि के गायब होने के बाद पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे किसी ने पूरे गांव की रूह चूस ली हो। औरतें अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती। मर्द रात को खेतों में जाना बंद कर चुके थे, लेकिन रवि का परिवार टूटा हुआ था। उसकी मां दिन रात हवेली की तरफ देखती और रोती, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, चाहे जिंदा या मुर्दा। गांव के पंडित ने चेतावनी दी, ये हवेली साधारण नहीं, वहां ऐसे पिशाच और आत्माएं कैद हैं जो इंसानी खून से प्यास बुझाती हैं। जो अंदर गया वही हवेली का हिस्सा बन जाता है। हवेली का अतीत कई साल पहले ठाकुर हरनाम सिंह इस हवेली में रहते थे। ठाकुर बेहद क्रूर इंसान था। गांव वालों से जबरन लगान वसूलता और जो नहीं दे पाता उसे हवेली में कैद कर लेता। कहते हैं हवेली की तहखानों में दर्जनों लोगों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी पत्नी सावित्री
एक नेक और मासूम औरत थी जो गांव वालों की मदद करती थी, लेकिन ठाकुर उसे भी जंजीरों में बांध कर रखता। सबसे रहस्यमयी थी उनकी बेटी कौशल्या। उसकी आंखें अजीब थीं, एक काली और दूसरी पूरी सफेद। गांव के लोग कहते कि उसका जन्म ही अशुभ था। कुछ तो ये भी मानते थे कि वह इंसान नहीं बल्कि किसी आत्मा का रूप थी। एक रात हवेली से अचानक चीखें आईं। सुबह तक ठाकुर, उसकी पत्नी और कौशल्या तीनों की लाशें हवेली में बिखरी पड़ी थीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि लाशें सड़ी हुई लग रही थीं, जैसे कई महीने पहले मरी हों, जबकि पिछली रात ही उनकी आवाजें सुनी गई थीं। उसके बाद से हवेली को शापित हवेली कहा जाने लगा। गांव वालों का डर और कसम, गांव के बुजुर्गों ने कसम खाई कि अब कोई उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन रवि का गायब होना उस कसम को तोड़ चुका था। उसकी मां ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरा बेटा नहीं लौटा तो ये हवेली एक एक की संतान निगल जाएगी। लोगों के मन में डर के साथ गुस्सा भी भर गया। 5 गांव वाले एक रात हिम्मत करके रवि को ढूंढने हवेली में घुसने निकले। हवेली के अंदर रात 12 बजे जैसे ही उन्होंने गेट खोला, हवेली अपने आप रोशन हो गई। झूमर जल उठा। सीढ़ियों पर लाल कालीन बिछा हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई बारात का इंतजार कर रहा हो। तहखाने से ढोल नगाड़ों की आवाजें आईं। 5 ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत करके नीचे उतर गए। तहखाना अंधेरे से भरा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, दीवारें खून से टपकने लगीं और अचानक दीवारों में से चीखें आने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जिंदा गाड़ दिया हो। एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, यह ठाकुर के जुल्म का नतीजा है। दीवारें भी इंसानी लाशें निगल चुकी हैं। भयावह मंजर तभी तहखाने के बीचों बीच एक लड़की दिखाई दी। वही लाल जोड़े वाली बच्ची कौशल्या। उसने खून से भीगी गुड़िया उठाकर कहा, खेलोगे मेरे साथ? गांव वाले चीख पड़े। एक आदमी भागकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां अचानक लंबी हो गईं। जितना वो भागा, सीढ़ियां और बढ़ती गईं और फिर अचानक वह चीख मारकर वहीं गिर पड़ा। जब बाकी लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा उसका शरीर सीढ़ियों में समा चुका था, बस उसका हाथ बाहर हिल रहा था। बाकी 4 लोग कांपते हुए पीछे हटे। तभी कौशल्या की हंसी गूंजी और हवेली की छत से खून की बूंदें गिरने लगीं। आत्माओं की बारात अचानक पूरा तहखाना दूल्हा दुल्हन की तरह सज गया। ढोल नगाड़े और शहनाई बजने लगी। दर्जनों कंकाल नाचते हुए दिखाई दिए और उनके बीच ठाकुर हरनाम सिंह खून से सना सेहरा पहने बैठा था। उसने भारी आवाज में कहा, मेरी बारात अधूरी है, दुल्हन चाहिए। तुम्हारे गांव से हर बार किसी न किसी को लेना होगा। गांव वालों ने देखा कि उसके पास रवि बैठा था। उसकी आंखें खाली और चेहरा बिल्कुल सफेद। रवि धीरे धीरे बोला, मां को कहना मैं वापस नहीं आऊंगा। गांव में अब सन्नाटा और भी गहरा गया था। जो 5 लोग रवि को ढूंढने गए थे, उनमें से 4 तो किसी तरह लौट आए, लेकिन उनकी हालत बदहवास थी। वो कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे। बस इतना कहते, हवेली की दीवारें जिंदा हैं, वहां बारात है और ठाकुर दूल्हा है। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से नींद ही न ली हो। लेकिन गांव वाले सब समझ गए, हवेली अब सिर्फ एक खंडहर नहीं रही, वह आत्माओं की बारात बन चुकी है। शर्त रात को सबने सपना देखा। सपना एक जैसा था। ठाकुर हरनाम सिंह खून से सना सेहरा पहने गांव के चौपाल पर बैठा था। उसके पास कौशल्या गुड़िया लिए खड़ी थी। ठाकुर की गूंजती आवाज सुनाई दी, हर साल मेरी बारात पूरी करने के लिए एक दुल्हन चाहिए। अगर नहीं दोगे तो पूरा गांव मेरी हवेली का हिस्सा बन जाएगा। सपना देखकर सबकी नींद टूटी तो सबने पाया कि उनके दरवाजे पर खून से लिखा था, बारात की पहली दुल्हन 7 दिनों में चाहिए। डर और गुस्सा गांव की औरतें बच्चों को छुपाने लगीं। हर कोई सोच रहा था कि अगली शिकार कौन बनेगा। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि हवेली को जलाना ही एकमात्र उपाय है। पंडित ने मना किया, यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, इसमें आत्माओं का वास है। आग से शरीर जल सकता है, आत्मा नहीं। लेकिन गांव के नौजवानों का सब्र टूट चुका था। उन्होंने मशालें उठाईं और आधी रात हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली में आग जैसे ही उन्होंने हवेली पर मशालें फेंकी, लकड़ियां और पर्दे जलने लगे। लेकिन अजीब बात यह हुई
कि आग हवेली के अंदर नहीं जा रही थी, बल्कि बाहर की तरफ फैल रही थी। गांव वाले चीखते हुए पीछे हटे, क्योंकि अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन से हाथ निकलने लगे। ये हाथ उन जिंदा गाड़े गए लोगों के थे जो ठाकुर ने तहखानों में कैद किए थे। वो हाथ उनके पैरों को पकड़कर खींचने लगे। कई लोग वहीं चीखते चिल्लाते जमीन में समा गए। इसी बीच हवेली का गेट अपने आप खुला। अंदर से वही ढोल नगाड़ों की आवाज आई। ठाकुर अपनी खून से भीगी पोशाक में बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने जोर से हंसते हुए कहा, मेरी हवेली को आग नहीं लग सकती। ये हवेली तुम्हारे खून से जिंदा है, और अब मेरी बारात की दुल्हन मुझे चाहिए। पहला बलिदान उसी वक्त भीड़ में से एक औरत चीख पड़ी। वह थी रवि की मां। उसने अपने सिर से आंचल हटाया और बोली, अगर मेरी कुर्बानी से गांव बच सकता है तो ले जा मुझे। गांव वाले दंग रह गए। सब रोने लगे, लेकिन ठाकुर मुस्कुराया। कौशल्या ने दौड़कर उस औरत का हाथ पकड़ लिया और हवेली की ओर खींच ले गई। और उसी रात हवेली से फिर ढोल और शहनाई की आवाजें गूंजी। हवेली की खिड़कियों पर लाल रोशनी फैली। गांव वाले कांपते हुए समझ गए, अब यह प्रथा शुरू हो चुकी है। हर साल हवेली को एक दुल्हन चाहिए। अगला कदम उस रात के बाद गांव की हालत और बिगड़ गई। हर कोई डर में जीने लगा। कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन जो रह गए उनके मन में सवाल था, क्या हवेली को रोका जा सकता है, या ये श्राप हमेशा चलेगा? पंडित ने एक पुरानी कथा सुनाई। कहते हैं कि जिस आत्मा ने श्राप दिया है उसे उसी की रक्त रेखा से मुक्त किया जा सकता है। यानी ठाकुर या उसकी बेटी की कोई संतान अगर जीवित है तो वही हवेली के श्राप को तोड़ सकती है। गांव वाले चौंक उठे। क्या ठाकुर की कोई और संतान भी थी? रवि की मां की कुर्बानी के बाद गांव में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन पंडित की बात सबके दिल में घर कर गई। श्राप केवल ठाकुर की रक्त रेखा से ही टूट सकता है। अब सवाल था, क्या वाकई ठाकुर की कोई और संतान थी? रहस्यमयी खुलासा गांव के बूढ़े हरिश्चंद्र ने एक दिन चौपाल पर सबको बुलाकर कहा। ठाकुर का रिश्ता सिर्फ अपनी पत्नी तक ही नहीं था। उसने हवेली में एक नौकरानी को भी कैद कर रखा था। कहते हैं उस नौकरानी ने ठाकुर से एक बच्चा भी जना था, लेकिन उसे आधी रात हवेली से बाहर फेंक दिया गया था। सब दंग रह गए। तो वो बच्चा कहां है? हरिश्चंद्र ने कांपते हुए कहा, कुछ कहते हैं उसे गांव की एक दाई ने पाला, और आज वो किसी के नाम से इसी गांव में रह रहा है। गांव वालों की नजरें एक दूसरे पर घूमी। हर कोई सोच रहा था, ठाकुर का खून हमारे बीच कौन है? हवेली की चेतावनी। उस रात गांव के हर घर की दीवार पर खून से लिखा मिला, मेरी रक्त रेखा को ढूंढोगे तो पूरा गांव खा जाऊंगा। लोगों के मन में और दहशत फैल गई, लेकिन साथ ही एक सस्पेंस भी गहराने लगा। कहीं वो शख्स, वो बच्चा आज भी जीवित है और उसी गांव में छिपकर रह रहा है। डरावनी चाल गांव वालों ने तय किया कि उस नौकरानी का नाम जानना जरूरी है। बूढ़े हरिश्चंद्र ने कहा, उसका नाम रूपा था, लेकिन ठाकुर ने उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। अगर उसकी आत्मा से संवाद हो सके तो सच पता चल सकता है। पंडित ने एक तंत्र क्रिया शुरू की। आधी रात सब लोग शमशान घाट पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच आग की लौ तेज हुई और धुएं से रूपा का चेहरा उभरा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह कराहती हुई बोली, मेरा बच्चा जीवित है। उसका नाम अरुण है। वो तुम्हारे बीच है। गांव वाले सन्न रह गए। अरुण? सस्पेंस गहराता है। अरुण गांव का ही एक साधारण युवक था जो हमेशा अकेला रहता था। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि उसकी एक आंख नीली और दूसरी काली थी। अब सब समझ गए कि वही ठाकुर की रक्त रेखा है। लेकिन उसी वक्त जमीन हिली। आसमान से कौशल्या की डरावनी हंसी गूंजी। अरुण, तू मेरी जगह लेने आया है। हवेली तुझे बुला रही है। गांव वाले घबराकर अरुण को पकड़कर घर ले आए, लेकिन उनके मन में सस्पेंस था। क्या अरुण सच में हवेली का श्राप तोड़ सकता है, या हवेली उसी को अपना अगला दूल्हा बना लेगी? गांव में अब सबकी नजरें अरुण पर थीं। कोई उसे श्राप का तोड़ मानता तो कोई उसे श्राप का हिस्सा। अरुण खुद भी बेचैन था। उसकी आंखें रात दिन जल रही थीं, जैसे कोई शक्ति भीतर से उसे खींच रही हो। एक रात उसने पंडित से कहा, अगर सच में मैं ठाकुर की रक्त रेखा हूं तो मुझे हवेली जाना ही होगा।
नहीं तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले कांप गए, लेकिन पंडित ने सिर झुका दिया। जाओ, लेकिन याद रखना, हवेली सबको निगल लेती है। वहां दोस्त दुश्मन का फर्क मिट जाता है। हवेली का बुलावा आधी रात अरुण मशाल लेकर अकेला हवेली के गेट पर पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर लाल रोशनी थी, ढोल नगाड़ों की गूंज और कौशल्या की किलकारियां। अरुण ने कदम बढ़ाया, तभी दीवारों पर खुद ब खुद खून से शब्द उभर आए। वापस जा, तू भी मेरा हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अरुण पीछे नहीं हटा। पहला सामना सीढ़ियों पर लाल जोड़े में कौशल्या खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें अरुण को घूर रही थीं। उसने कहा, भैया तू लौट आया। अरुण सन्न रह गया। भैया, तू कौन है? कौशल्या ने खून से भीगी गुड़िया आगे बढ़ाई और कहा, मैं तेरी बहन हूं, हम दोनों एक ही खून से हैं। अरुण के होश उड़ गए। मतलब मैं ठाकुर का बेटा हूं और तू मेरी बहन? कौशल्या ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हां, लेकिन हम में फर्क है। तू मां की कोख से जन्मा, मैं श्राप से, इसलिए हवेली मेरी है और अब तू इसे मुझसे छीनने आया है। हवेली का दूल्हा तभी पीछे से ठाकुर हरनाम सिंह प्रकट हुआ, खून से सना सेहरा पहने, आंखों में आग लिए। उसने अरुण की ओर इशारा करके कहा, मेरी बारात अधूरी है, अब तू ही मेरा दूल्हा बनेगा। तू मेरी रक्त रेखा है, इसलिए हवेली अब तुझ पर अधिकार चाहती है। अरुण चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूं, तुम्हारा श्राप नहीं। लेकिन तभी हवेली के झूमर से लाल खून बरसने लगा। दीवारें हिलने लगीं। कौशल्या चीख पड़ी, या तो तू हवेली का हिस्सा बनेगा या हवेली तुझे निगल जाएगी। बड़ा ट्विस्ट, अरुण भागकर हवेली के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक विशाल आईना रखा था, जिस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही अरुण ने उसमें देखा, वह दंग रह गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, वहां ठाकुर का ही चेहरा दिख रहा था। अरुण चीख पड़ा, ये क्या? मैं ठाकुर हूं? आईने से गूंजती आवाज आई, तेरा जन्म मेरे पुनर्जन्म के लिए हुआ था। तू मेरी परछाई है अरुण, अब तू और मैं अलग नहीं। अरुण वहीं गिर पड़ा। हवेली की दीवारें उसके चारों तरफ बंद होने लगीं। गांव वाले दूर से देख रहे थे कि हवेली से नीली रोशनी उठ रही है। पंडित ने भय से कहा, श्राप तोड़ने वाला वही है, लेकिन अगर हवेली ने उसे अपना लिया तो वह सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। क्या अरुण सच में ठाकुर का पुनर्जन्म है? क्या वह हवेली को नष्ट करेगा या उसका नया मालिक बन जाएगा? क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 6 लिखूं, जहां अरुण हवेली के असली रहस्य का सामना करेगा और तय होगा कि वह उद्धारक है या नया शापित ठाकुर? अरुण आईने के सामने खड़ा कांप रहा था। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि ठाकुर हरनाम सिंह का चेहरा था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। आईना फुसफुसाया, तू ही मैं हूं, तू पैदा ही मेरी अधूरी आत्मा को पूरा करने के लिए हुआ। अरुण चीख पड़ा, नहीं, मैं इंसान हूं, तुम्हारी परछाई नहीं। लेकिन तभी पीछे से कौशल्या की हंसी गूंजी। वह पास आकर बोली, भैया झूठ मत बोल, तू हमारी ही तरह है। गांव वाले तुझसे डरते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारे जैसी हैं। हवेली तुझे पुकार रही है, तू बच नहीं पाएगा। हवेली का सच आईने के पीछे अचानक दीवार फट गई और एक गुप्त कमरा खुला। अंदर हड्डियों का ढेर पड़ा था। दीवारों पर औरतों और बच्चों की चीखती हुई आकृतियां उकेरी थीं। अरुण ने देखा कि हर हड्डी पर खून से उसका ही नाम लिखा है, अरुण। वह हैरान रह गया, यह कैसे संभव है? मैं अभी जिंदा हूं, फिर मेरा नाम इन हड्डियों पर क्यों है? तभी ठाकुर की गूंजती आवाज आई, क्योंकि तू कई बार जन्म ले चुका है। हर बार जब हवेली को दूल्हा चाहिए होता है, तू जन्म लेता है और हर जन्म में तू हवेली का हिस्सा बन जाता है। अरुण का दिमाग सुन्न हो गया। क्या वह सिर्फ एक इंसान था या हवेली का अनंत चक्र? गांव वालों की कोशिश, बाहर गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया और कहा, अगर अरुण हवेली में समा गया तो यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। हमें उसकी आत्मा को बचाना होगा। लेकिन तभी हवेली की खिड़कियों से चीखें आने लगीं। गांव वालों ने देखा कि हवेली के चारों ओर खून की नदी बह रही है। उसमें से सैकड़ों हाथ निकलकर हवा में झूल रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने का इंतजार कर रहे हों। हवेली का निर्णय अंदर ठाकुर अरुण के सामने खड़ा था।
उसने कहा, या तो तू स्वेच्छा से हवेली का दूल्हा बन जा या फिर तेरी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरुण ने आंखें बंद की। उसके सामने मां की तस्वीर उभर आई, वो मां जिसने कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। अरुण ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, अगर मैं तेरी परछाई हूं तो अब तुझसे लड़कर तुझे खत्म भी कर सकता हूं। जैसे ही उसने आईना तोड़ा, नीली बिजली पूरे हवेली में कौंधी। ठाकुर चीख पड़ा। कौशल्या भी खून के आंसू रोने लगी। लेकिन अचानक अरुण की आंखें बदल गईं, एक सफेद और दूसरी काली, बिल्कुल ठाकुर जैसी। गांव वालों ने हवेली से गूंजती आवाज सुनी, अरुण अब हवेली का मालिक है। क्या अरुण सच में ठाकुर की जगह ले चुका है या वह हवेली को नष्ट करने का उपाय खोजेगा? क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 7 लिखूं, जहां अरुण हवेली का नया स्वामी बनकर गांव वालों के सामने आएगा और वहां से कहानी एक और भयावह मोड़ लेगी? रात का अंधेरा गांव पर और गहरा हो गया था। हवेली से उठती नीली रोशनी पूरे आकाश को डरा रही थी। गांव वाले कांपते हुए चौपाल में खड़े थे। सबकी नजरें हवेली पर जमी थीं। अचानक हवेली का गेट धीरे धीरे खुला और उसमें से बाहर आया अरुण। लेकिन वो अब पहले वाला साधारण युवक नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं, एक लाल और दूसरी पूरी सफेद। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति में ऐसा भय छिपा था जिससे सबकी रूह कांप उठी। गांव वालों का सामना गांव की औरतें चिल्लाईं, ये अरुण नहीं, ये ठाकुर का नया रूप है। पंडित ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अरुण ने सिर्फ अपनी नजरें उसकी ओर डाली और अचानक पंडित के हाथ की माला जलकर राख हो गई। अरुण की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन अब हवेली मेरी है। यह हवेली मुझे चुन चुकी है और इसकी शर्त वही है, हर साल एक दुल्हन। गांव वालों की सांसें थम गईं। सब सोच रहे थे, क्या अरुण भी अब उसी खून की परंपरा को आगे बढ़ाएगा? अरुण ने धीरे धीरे कहा, लेकिन फर्क यह है कि अब मैं तय करूंगा कौन दुल्हन बनेगी। सबका दिल बैठ गया। तभी उसने भीड़ में से एक औरत की ओर इशारा किया, शालिनी, गांव की सबसे खूबसूरत युवती। गांव वाले रो पड़े। शालिनी चीख उठी, नहीं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन हवेली के गेट से लंबी लंबी परछाइयां निकलीं और उसे खींचकर अंदर ले गईं। गांव का आतंक उस रात फिर से हवेली से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। खिड़कियों पर लाल रोशनी चमकी। गांव वाले रोते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि अब ठाकुर नहीं, बल्कि अरुण नया मालिक बन चुका है, और वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें इंसान का खून और आत्मा की ताकत दोनों है। लेकिन इसी बीच एक और रहस्य सामने आया। गांव की बूढ़ी दाई ने कहा, अरुण सिर्फ ठाकुर का बेटा ही नहीं है, बल्कि उसकी मां रूपा ने उसे बचाने के लिए एक विशेष मंत्र फूंका था। उसके भीतर इंसानियत की शक्ति भी है। अगर वह चाहे तो हवेली को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान देनी होगी। गांव वाले सन्न रह गए। क्या अरुण हवेली का मालिक बनकर अत्याचार करेगा या अपनी ही जान देकर हवेली को हमेशा के लिए खत्म करेगा? क्या वह हवेली की शक्ति को स्वीकार करेगा या इंसानियत को चुनकर खुद को बलिदान देगा? अरुण हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, एक लाल, एक सफेद। उसके भीतर 2 आवाजें लगातार लड़ रही थीं। एक आवाज कह रही थी, तू हवेली का मालिक है, तू अमर है, दुल्हने ले और हवेली की शक्ति बढ़ा। दूसरी आवाज फुसफुसा रही थी, तू इंसान है, तू अपनी मां का बेटा है, अगर सच में इंसानियत बचानी है तो हवेली को मिटाना होगा। अरुण अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर चीख पड़ा। हवेली का असली रूप अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत टूटकर खुल गई और आसमान में काले बादल घूमने लगे। हवेली की खिड़कियों से चीखें और रोने की आवाजें आने लगीं। हर खिड़की पर किसी औरत का चेहरा दिखाई देने लगा। किसी की आंखें बाहर निकली हुईं, किसी का गला कटा हुआ, किसी के होंठ सीले हुए। गांव वाले दूर से ये सब देखकर कांप रहे थे। पंडित ने चिल्लाकर कहा, यह हवेली अब आत्माओं का जेल नहीं, नरक का दरवाजा बन चुकी है। अरुण का सामना हवेली के बीचों बीच ठाकुर का भूत प्रकट हुआ। उसके पास कौशल्या खड़ी थी। ठाकुर ने गरज कर कहा, अरुण, तेरा जन्म ही मेरे पुनर्जन्म के लिए हुआ। तू चाहे या ना चाहे, अब तू मेरा ही रूप है। इंसानियत की आवाज तुझ में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी।
कौशल्या ने मुस्कुराकर कहा, भैया मान लो, हम दोनों साथ होंगे तो ये गांव ही नहीं, पूरा संसार हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बुदबुदाया, मां, तूने कहा था कि इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है, क्या मैं इसे भूल जाऊं? गांव वालों की पुकार, गांव के लोग चौपाल से चिल्ला उठे, अरुण, तू इंसान है, ठाकुर नहीं, तू हमारा बेटा है, हवेली को खत्म कर। लेकिन उसी वक्त हवेली से लंबी परछाइयां निकली और गांव वालों को खींचने लगी। औरतें चीख चीख कर बच्चों को बचाने लगी। गांव के आधे लोग उसी वक्त हवेली की ओर घसीटे गए। अरुण तड़प उठा, नहीं, अब और नहीं। बड़ा निर्णय। अरुण हवेली के बीचों बीच खड़ा हुआ और गरज कर बोला, अगर मुझे ही हवेली की शक्ति विरासत में मिली है तो मैं इसे खत्म भी कर सकता हूं। उसने अपने हाथ से खून निकालकर हवेली की जमीन पर छिड़का। अचानक हवेली कांपने लगी, झूमर गिर पड़ा, चीखें और तेज हो गईं। ठाकुर चिल्लाया, पागल, तू खुद को मिटा देगा। अरुण ने जवाब दिया, हां, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और मंत्र दोहराया जो उसे उसकी मां रूपा ने बचपन में सिखाया था। हवेली का सबसे भयावह रूप। हवेली से अचानक हजारों आत्माएं बाहर निकलीं। सबके शरीर अध जले, अध काटे हुए। वे हवा में चिल्लाती हुई घूमने लगीं। पूरा गांव नीले धुएं से ढक गया। लेकिन उन सब आत्माओं के बीच अरुण की छवि चमकने लगी। उसकी आंखें अब इंसानी हो गई थीं। गांव वालों ने देखा, अरुण की देह धीरे धीरे राख बन रही थी। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। चीखों की जगह धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया। जब सब थम गया तो हवेली की जगह सिर्फ राख और खंडहर बचा था। लेकिन उस राख में से एक आवाज अब भी गूंजी, मैं लौटा नहीं हूं, मैं यहीं हूं। गांव वाले कांप उठे। क्या अरुण ने सच में हवेली को खत्म किया, या वह खुद ही हवेली का नया श्राप बन गया? गांव में हवेली के ढहने के बाद पहली बार सन्नाटा था। लोग रोते रोते थक चुके थे, लेकिन मन में एक अजीब सी राहत भी थी। अब श्राप खत्म हो गया, पंडित ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी राख के ढेर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। राख से आवाज, राख से धीमी धीमी फुसफुसाहट निकलने लगी, मैं यहीं हूं, मैं लौटा नहीं। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, बच्चों को अपनी गोद में छुपा लिया। और फिर राख से धीरे धीरे अरुण का चेहरा उभरा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, न लाल न सफेद, बल्कि गहरी काली। अरुण की वापसी। अरुण खड़ा हुआ। उसका शरीर अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी हथेलियां राख जैसी और पैरों के नीचे जमीन काली पड़ती जा रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने हवेली को खत्म किया, लेकिन हवेली मुझ में समा गई। गांव वालों की रूह कांप उठी। एक औरत चीख पड़ी, इसका मतलब श्राप अभी भी जिंदा है? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, अब हवेली की जरूरत नहीं, जहां मैं हूं वहीं हवेली है। गांव में नया डर। रात होते ही गांव के हर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी घर की दीवार से खून टपकने लगा, कहीं औरत की चीखें सुनाई देने लगीं, कहीं बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लोग समझ गए कि श्राप अब हवेली तक सीमित नहीं रहा, अब पूरा गांव हवेली बन चुका है। अरुण का रहस्य। पंडित ने घबराकर कहा, अरुण ने हवेली को मिटाया नहीं, उसने उसे अपने भीतर समा लिया। अब वो इंसान और आत्माओं के बीच की कड़ी बन चुका है। जब तक अरुण है, श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अरुण का चेहरा कभी इंसानी लगता तो कभी ठाकुर जैसा, कभी उसकी आंखों में दर्द दिखता तो कभी ऐसी हंसी कि पूरा गांव थर्रा उठे। भयावह संकेत। एक रात गांव के बीचों बीच वहीं ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। लोग दौड़े तो देखा अरुण ने चौपाल पर लाल सेहरा पहन लिया था। उसके चारों ओर आत्माएं नाच रही थीं। उसने गरज कर कहा, अब बारात हर साल नहीं, हर महीने निकलेगी। गांव की औरतें चीख पड़ीं और तभी हवा में कौशल्या की हंसी गूंजी, भैया, अब तू सच में हमारा बन गया। गांव अब नरक बन चुका था। हर गली में रात को अजीब आवाजें आती, कभी औरतों की कराह, कभी बच्चों की हंसी, कभी लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट। गांव वाले भूख प्यास छोड़कर चौपाल में छिपने लगे, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं थे। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, अरुण। अरुण का द्वंद्व। अरुण रात को अकेला खड़ा
आसमान की ओर देख रहा था। उसके भीतर दो आवाजें फिर टकरा रही थीं। एक कह रही थी, अब तू देवता है, तेरे सामने पूरी दुनिया झुकेगी, आत्माएं तेरे आदेश पर नाचेंगी। दूसरी आवाज फुसफुसाई, अरुण, तू इंसान है, तू अपनी मां की आखिरी उम्मीद है। अगर तू नहीं रुका तो गांव ही नहीं, पूरा संसार इस श्राप में फंस जाएगा। अरुण की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वह अपने ही अस्तित्व से लड़ रहा था। गांव का विद्रोह गांव वालों ने ठान लिया कि अब कुछ करना होगा। पंडित ने कहा, अगर अरुण में इंसानियत की एक चिंगारी भी बाकी है तो हमें उसे उसी की मां की निशानी दिखानी होगी। गांव की बूढ़ी दाई रूपा की छोड़ी हुई चूड़ियां ले आई। वो वही चूड़ियां थीं जो अरुण की मां की लाश के पास मिली थीं। निर्णायक रात, उस रात अरुण ने फिर चौपाल में बारात सजाई। लाल सेहरा पहने, आत्माओं से घिरे, वह नई दुल्हन ढूंढने ही वाला था कि पंडित ने उसके सामने वो चूड़ियां फेंक दी। चूड़ियां जमीन पर गिरते ही अरुण का चेहरा बदल गया। उसके भीतर से एक चीख निकली, मां। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आत्माएं चीख कर पीछे हट गईं। गांव वालों ने देखा कि एक पल के लिए अरुण का चेहरा फिर से वही पुराना मासूम अरुण लग रहा था। हवेली का अंत या नई शुरुआत? अरुण ने कांपते हुए कहा, अगर यह श्राप मुझ में है तो इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। उसने अपनी छाती में हाथ डालकर दिल बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसका दिल धड़कना बंद हुआ, आत्माएं चीख मारकर राख बन गईं। गांव पर छाया सन्नाटा उतर आया। गांव वाले चिल्ला उठे, श्राप खत्म हो गया। लेकिन जमीन पर पड़ी चूड़ियां अपने आप खनक उठीं और राख के ढेर से धीमी हंसी गूंजी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ रूप बदलता है। गांव वालों को राहत मिली, लेकिन उनके दिल में एक डर रह गया। क्या अरुण सच में चला गया, या उसकी आत्मा अब किसी और रूप में वापस लौटेगी? गांव में फिर से शांति लौट आई थी। लोग धीरे धीरे अपने टूटे हुए घर संभालने लगे। पंडित ने घोषणा की, अरुण ने अपनी जान देकर श्राप मिटा दिया, अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन गांव की औरतें कहती, रात को अभी भी कोई फुसफुसाता है, कोई नाम लेकर पुकारता है। गांव वाले डर को अनदेखा करने लगे, लेकिन श्राप कभी अनदेखा नहीं होता। बच्ची की परछाई एक शाम गांव के बीच खेल रही 7 साल की बच्ची गायब हो गई। सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो बरसों पहले हवेली की आत्माओं में गूंजती थी। लोग दौड़े तो देखा कि कुएं के पास उस बच्ची की परछाई खड़ी है। चेहरा बच्ची का था, लेकिन आंखें काली, ठीक वैसी जैसी अरुण की थीं। गांव की औरतें चीख पड़ी, ये अरुण है, ये अरुण उसी बच्ची में लौट आया है। अरुण की नई पहचान उस रात बच्ची खुद अपने घर लौटी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। वो न हंसती न रोती, बस खिड़की से बाहर देखती रहती। कभी कभी उसके होंठ हिलते और एक भारी आवाज निकलती, अब हवेली की जरूरत नहीं, मैं हर घर में मौजूद हूं। गांव वालों ने डर से घर के दरवाजे बंद कर दिए। पूरे गांव पर छाया धीरे धीरे अजीब हादसे शुरू हुए। किसी घर में अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। किसी की दीवार पर खून से अरुण लिखा मिल गया। औरतों के कानों में रात को किसी की सांसें सुनाई देती। गांव वालों ने समझ लिया कि श्राप मिटा नहीं, बल्कि अरुण की आत्मा अब मासूम बच्चों में समाने लगी है। पंडित ने कहा, अगर आत्मा बच्चों पर हावी हो गई तो यह गांव नहीं, पूरा संसार हवेली का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सवाल यह था, अरुण की आत्मा क्यों बच्चियों को चुन रही थी? क्या वो हवेली की पुरानी परंपरा दुल्हन लेने को नए रूप में आगे बढ़ा रहा है, या ये कोई और खेल है जो अभी किसी को समझ नहीं आया? गांव वालों की नींद उड़ गई। अब हवेली भले ही ढह चुकी थी, लेकिन हवेली का श्राप हर घर, हर दिल, हर बच्चे में फैलने लगा था। गांव में डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बच्चियों की मासूम आंखों में अरुण की परछाई झलकती थी। कोई बच्चा आधी रात को उठकर चौपाल की तरफ चला जाता, कोई बच्ची खिड़की पर बैठकर घंटों अंधेरे में ताकती रहती। औरतें अपने बच्चों को गोद में छुपा छुपा कर रोती, लेकिन समझ नहीं पाती कि बचाए तो कैसे। पंडित ने आखिरी सभा बुलाई। उसने कांपती आवाज में कहा, श्राप अब बच्चों में उतर चुका है। अगर इसे आज ही नहीं रोका गया तो अगली पीढ़ी पूरी की पूरी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। अरुण का रक्त
और उसकी आत्मा मिटाने का एक ही तरीका है, आग और बलिदान। आखिरी रात की तैयारी। गांव वाले चौपाल में इकट्ठे हुए। पुराने पेड़ों से लकड़ी काटी गई, घी और तेल जुटाया गया। सबने तय किया कि आधी रात को चौपाल में महायज्ञ होगा। लेकिन डर ये था, अगर अरुण की आत्मा यज्ञ को देख लेगी तो वो बच्चों को मारकर या अपने साथ खींचकर नष्ट कर देगी। बूढ़ी दाई ने फुसफुसाकर कहा, अरुण की आत्मा मां की चूड़ियों से बंध सकती है। हमें बच्चों को उसी घेरे में रखना होगा, तभी आत्मा यज्ञ की आग में फंसेगी। यज्ञ की शुरुआत। आधी रात को चौपाल में मंत्र गूंजने लगे। चारों ओर दीपक जल उठे। बच्चों को बीच में बैठाकर उनके चारों ओर रूपा की पुरानी चूड़ियां रखी गईं। लेकिन तभी अचानक हवाएं तेज हो गईं। आसमान में बादल गरज उठे और उसी शोर में गूंजी अरुण की गहरी आवाज, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं ही हवेली हूं, मैं ही श्राप हूं। बच्चों की आंखें पल भर में बदल गईं, काली और शून्य जैसी। सबके मुंह से एक साथ आवाज निकली, बारात निकलेगी, बारात निकलेगी। आत्मा का टकराव। यज्ञ की अग्नि अचानक ऊंची उठी। उसमें से लपटें आसमान छूने लगीं। लपटों के बीच अरुण का भयानक चेहरा उभरा। गांव वाले कांपते हुए पीछे हट गए। लेकिन तभी चूड़ियों से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में एक स्त्री की परछाई प्रकट हुई, रूपा, अरुण की मां। उसकी आवाज गूंजी, अरुण बेटा, तू श्राप नहीं, तू मेरा खून है। तू हवेली का मालिक नहीं, इंसानियत का वारिस है। आज तू तय कर, मां का बेटा बनेगा या श्राप का पुजारी। अरुण का चेहरा तड़प उठा। उसकी आत्मा बच्चों के शरीर से निकलकर यज्ञ की आग और मां की छवि के बीच झूलने लगी। अंतिम बलिदान। अरुण चीख उठा, मां, मुझे माफ कर दो। वो पूरी ताकत से यज्ञ की आग में कूद पड़ा। आग ने उसकी आत्मा को जला डाला। बच्चों की आंखें फिर से मासूम हो गईं। औरतों की चीखें राहत की सांसों में बदल गईं। लेकिन आग के बुझते ही चारों ओर सिर्फ राख बची। रूपा की छवि धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उसके जाते जाते शब्द सबने सुने, श्राप खत्म हुआ। लेकिन याद रखना, हवेली के खून से खेलने वाला कभी बच नहीं पाएगा। गांव की नई सुबह। सदियों बाद पहली बार गांव में सवेरा उज्जवल था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। लोगों ने चौपाल की राख को गंगा में बहा दिया और कसम खाई कि हवेली का नाम तक कभी नहीं लेंगे। लेकिन गांव की सीमा पर खड़ी